आप देख रहे हैं द BNY न्यूज। मैं विवेका। बिहार में एक अलग नई राजनीति की शुरुआत होने जा रही है। इस राजनीति की शुरुआत करने वाले बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी हैं। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि चूंकि कोरोना से पीड़ित बिहार है और देश में कोरोना की कहर जारी है और 4 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है, तो इस चुनाव को डिजिटल चुनाव क्यों नहीं कराई जाए। उन्होंने ट्वीट करके इस विषय में कहा कि डिजिटल चुनाव कराना उचित होगा, चूंकि प्रचार प्रसार का वक्त नहीं है, भीड़ नहीं जुटाई जा सकती, लोग अब बूथ पर नहीं जाकर डिजिटल तरीके से वोट डालेंगे और सरकार गठन कर दी जाएगी। तो यह सुशील कुमार मोदी की अपनी एक सोच है। उन्होंने चुनाव आयोग से बिना राय लिए, बिना चुनाव आयोग की तैयारी को देखे उन्होंने अपनी राय रखी है। इस राय के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हमला करते हुए कहा कि सुशील मोदी को पहले जनता की सुध लेनी चाहिए। वो गरीब और श्रमिक और मजबूर लोग जो दर दर भटक रहे हैं, भूखे प्यासे बिलख रहे हैं, दुर्घटना से ग्रसित होकर मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और वो भूख से बिलख कर मर रहे हैं, पहले उनकी सुध लेनी चाहिए, जनता की सुध लेनी चाहिए। पहले उनकी सुध लेने के बजाय अब राजनीति करने लगे हैं और केवल कुर्सी के स्वार्थ और लोभ में, कुर्सी के खातिर अब डिजिटल चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब डिजिटल के माध्यम से सब कुछ होगा। तो घोर निंदा करते हुए तेजस्वी यादव ने लताड़ा सुशील कुमार मोदी को और कहा कि जनता की सुध लें। कहना गलत नहीं होगा कि अगर डिजिटल चुनाव कराई जाए तो इससे आम जनता, जो गरीब, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, जिनको डिजिटल क्या होता है जानकारी नहीं है, वैसे लोग किस प्रकार वोट देंगे। अगर वोट देने की बात हो तो सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल तरीके की जानकारी बिहार में कितने लोगों को है। गरीबों, शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, ऐसे अल्पसंख्यक बहुत बड़े मात्रा में समुदाय के लोग हैं जिनके पास आज भी मोबाइल नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ऐसे ऐसे क्षेत्र में लोग रहते हैं जहां मोबाइल का टावर नहीं है, जहां लाइन सही से नहीं रहती, तो फिर डिजिटल चुनाव की सपना देखना कहां तक सत्य है। अगर माना जाए तो डिजिटल चुनाव अगर कराने की बात सही है और करा ली जाती है तो बहुसंख्यक लोग चुनाव से वंचित हो जाएंगे और गरीबों, शोषितों को चुनाव से वंचित करने की यह बहुत बड़ी साजिश मानी जा सकती है। क्योंकि बिहार में गरीबी और भूखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जिसके पेट में अनाज नहीं, जिसको रोजगार नहीं, जिसके गरीबों के घर में 2 जून की रोटी नहीं बनती, वह लोग डिजिटल तरीके से कैसे चुनाव में भाग ले सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है, सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिली है, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण पंचायत स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है और कहा है कि डिजिटल तरीके से चुनाव कराने के लिए तैयारी करी जाए। चुनाव सितंबर अक्टूबर में होना तय माना जा रहा है, लेकिन वर्तमान में कोरोना का कहर बिहार में जारी है। इस कोरोना के कहर में क्या कुर्सी पहले चाहिए या जनता की जान बचाना पहला प्राथमिकता होना चाहिए? यह आम जनता को सोचना होगा।
आम जनता को सोचना होगा कि चुनाव कराना और चुनाव की तैयारी अभी से करना कहां तक सही है। जब जनता की सुध न ली जाए और कुर्सी की चिंता हो जाए तो जनता पिस कर रह जाती है। यह डिजिटल चुनाव कराने की मंशा सुशील मोदी ने रखा है और उन्होंने घोषणा ट्वीट के माध्यम से किया है और उन्होंने कहा है कि इंटरनेट और वाईफाई और डिजिटल तरीके का प्रचार प्रसार हो चुका है, बहुत सारे काम डिजिटल तरीके से हो रही है, इसलिए अब डिजिटल तरीके से ही चुनाव होने चाहिए। बड़ा हास्यप्रद बिहार के मामले में यह लगता है। बिहार के बड़े संख्या में गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिन्हें अब तक मोबाइल नसीब नहीं और ना ही उन्हें चलाने की तरीका जानकारी उन्हें है। तो फिर डिजिटल क्या है, किनके लिए यह चुनाव है? या कुछ खास विशेष लोगों के लिए चुनाव है या कुछ लोगों को वंचित करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? इस साजिश का पर्दा उठाने का वक्त अब तो आ ही गया, ताकि लोगों को पता चले कि षड्यंत्र पर षड्यंत्र हो रही है, सत्ता से गरीबों को दूर करने की साजिश चली जा रही है और उसी का एक रूपरेखा प्रारूप को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी। उधर नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्तालाप करके बढ़ावा दे रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव भी डिजिटल पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह कहां तक उचित है, यह बिहार के जनता को सोचना होगा। राजनीति करने का वक्त अभी नहीं, अभी कोरोना से जूझ रहे लोगों को बचाने और उसके पेट भरने का वक्त है। यह राजनीतिज्ञों को समझना होगा। तो दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और साथ ही साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों यार मित्रों में, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन और घंटी दबाकर। धन्यवाद।